बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। घर बनता है भरोसे और एतमाद से। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स एक बार फिर हमेशा की तरह एक बेहतरीन मेयारी जिंदगी लिए लाए हैं एक प्रीमियम HMDA अप्रूव गेटेड कम्युनिटी एट शादनगर। मल्टीनेशनल कंपनी से लगा हुआ वेंचर, 100 फीट रोड से कनेक्टेड, 40 फीट BT रोड, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, वाटर टैंक, 24/7 सिक्योरिटी, बैंक लोन अप्रूव प्रोजेक्ट। आपका इन्वेस्टमेंट आज और आपके बच्चों का कल बदल सकता है, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स, LB नगर, उपल, हैदराबाद। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब। मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल, एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए। कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी अमल के लिए तैयार। 102 लोकसभा हलकों में जुमे को वोटिंग। चौथे मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी, तेलंगाना भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने EVMs मसले पर फैसला महफूज कर दिया। कहा हर बात पर शक नहीं करना चाहिए, छेड़छाड़ मुमकिन नहीं, इलेक्शन कमीशन का बयान। ईरान की तरफ से जब्त जहाज पर सवार एक इंडियन क्रू मेंबर मुल्क वापस आ गई। हुकूमत ने कहा 16 दूसरों के साथ रब्त में है। गाजा जंगबंदी बातचीत में नाकामी पर कतर मायूस, मुसालहतकार का रोल छोड़ने पर गौर कर रहा है। वजीर आजम शेख मोहम्मद ने कहा सियासतदान कोशिशों को बिगाड़ रहे हैं। गाजा जंग के 195 दिन 24 घंटों में 71 फलस्तीनी जान बहक। इसराइली सिपाहियों ने नुसैरात कैंप छोड़ दिया। ईरानी वज़ीर खारिजा जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे। कहा मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ाना नहीं चाहते। इसराइल पर हमले के लिए यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर पाबंदियां लगाई। G7 मुल्कों की अहम मीटिंग। ईरान ने गैर कानूनी फैसलों के खिलाफ किया खबरदार। अमरीका समेत 48 मुल्कों ने की ईरानी हमले की मजम्मत। इसराइल के कट्टर वजीर बेजलिल स्मोट्रिच ने कहा ईरान पर हलाकत खेज हमला किया जाए। दुबई एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, सैकड़ों फ्लाइट्स मुतासिर। मगरबी टूरिस्टों की तफरी भयानक ख्वाब में बदल गई। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। हाल ही में ईरान ने जिस इसराइली जहाज को जब्त किया था, उस पर सवार एक इंडियन क्रू मेंबर मुल्क वापस आ गई हैं। एना जोसेफ उन 17 इंडियंस में शामिल थी जो उस जहाज MSC एरिस पर सवार थी। वजारत खारजा ने दिल्ली में बताया कि तेहरान ने इंडिया के सफारत खाने इंडियन गवर्नमेंट की कोशिशों से एना जोसेफ को हिफाजत के साथ कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचाने में मदद दी है। उनका ताल्लुक केरला के थ्रिसूर से है। वजारत खारजा ने कहा कि वो दूसरे 16 क्रू मेंबर से भी रब्त में है। इसराइल ने कहा कि जहाज में उसकी समंदरी सरहदों की खिलाफ वर्जी की थी, इसीलिए उसे जब्त किया गया था। इस जहाज को एक ऐसे वक्त जब्त किया गया है जब इसराइल और ईरान के दरमियान तनाव अपनी इंतहा पर पहुंचा हुआ है। इन इंडियंस के बारे में हाल ही में वजीर खारजा एस जयशंकर ने ईरानी वजीर खारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान से बातचीत की थी। इंडिया ने ईरान और इसराइल को मशवरा दिया कि वो बातचीत के जरिए मसाइल हल करें।
कतर सीजफायर की बातचीत में मुसलसल नाकामी पर मुसालतकार का रोल छोड़ने पर गौर कर रहा है। मालूम हुआ कि कतर की हुकूमत ने हमास और इसराइल के दरमियान मुसालतकार की हैसियत से अपने रोल पर दोबारा गौर शुरू करने का फैसला किया है। कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद ने हालात पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा कि सियासतदान बातचीत की कोशिशों को बिगाड़ रहे हैं। कतर और इजिप्ट लंबे अरसे से जंगबंदी की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें नाकाम हुई और रमजान जैसे महीने में भी जंगबंदी नहीं हो सकी। कतर ने कहा कि बाज़ गोशों की तरफ से उसके रोल का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हम ऐसी कोशिशों को रद्द करते हैं। उन्होंने कहा कि हम इंसानी नुक्ते नजर से बातचीत के अमल में हिस्सा ले रहे थे। अमरीकी कांग्रेस के रुकन स्टैनली हायर ने इल्जाम लगाया कि कतर को हमास पर यह बात साफ करना चाहिए कि अगर वो होस्टेजेस को रिहा करने के मामले में कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाएगा तो उसे नतीजे भुगतने पड़ेंगे। हाल ही में कतर पर यह इल्जाम भी लगा कि वो मुसलसल हमास की माली मदद करता रहा है। गाजा जंग के 195 दिन पूरे हो गए हैं। इसराइली फौज ने साहली पट्टी में फलस्तीनियों पर हमले तेज कर दिए हैं। साउथ गाजा के रफा में इसराइल के एक हमले में कम से कम 11 फलस्तीनी जान बहक हुए, जिनमें 5 बच्चे शामिल हैं। फलस्तीनी मीडिया इदारे ने कहा कि एक हफ्ते में इसराइल की जारहियत में 520 फलस्तीनी जान बहक हुए और 1300 घर तबाह हुए। नुसरात रेफ्यूजी कैंप से इसराइली सिपाही पीछे हट गए हैं। मकामी सोर्सेस ने यह बात बताई। साउथ गाजा के अलावा दूसरे कई मकामात पर इसराइल की शलबारी तेज हो गई है। गाजा जंग में जांबाग फलस्तीनियों की तादाद तकरीबन 34,000 हो गई है। वजारत सेहत ने बताया कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से 33,970 फलस्तीनी जांबाग हुए, 75,770 जख्मी हुए। पिछले 24 घंटों में कम से कम 71 फलस्तीनी जांबाग हुए और 106 जख्मी हुए। यूनाइटेड नेशंस की रेफ्यूजियों से मुताल्लिक एजेंसी ने कहा है कि उसे बंद करने से लाखों फलस्तीनी मुतासर होंगे। एजेंसी के चीफ फिलिप लजरिनी ने सिक्योरिटी काउंसिल में यह बात कही। हालिया अरसे में इसराइल ने इल्जाम लगाया था कि एजेंसी के स्टाफ ने 7 अक्टूबर को हमलों में मदद दी थी। इसके बाद से कई मुल्कों ने इस एजेंसी की माली मदद रोक दी। यूनाइटेड नेशंस ने गाजा पट्टी, मगरबी किनारे और बैतुल मुक़द्दिस में फलस्तीनियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए $2.8 बिलियन मदद का मुतालबा किया। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी मामलात से मुताल्लिक़ दफ्तर ने एक बयान में यह मुतालबा किया। इस्राएली फौज ने अपने अड्डों पर हिजबुल्लाह के हमलों का फुटेज जारी किया है। एक दिन पहले हिजबुल्लाह ने लेबनान से इस्राएली फौजी अड्डों को निशाना बनाते हुए उसे नुकसान पहुंचाया था। इन हमलों में कई इस्राएली फौजी जख्मी हुए। इस्राएल के जंगी हवाई जहाजों ने लेबनान के कायम टाउन में हमला करते हुए हिजबुल्लाह के 2 फाइटर्स को हलाक किया। 7 अक्टूबर के बाद से मुसलसल हिजबुल्लाह और इस्राएली फौज में लड़ाई और झड़पें हो रही हैं। लेबनान में इस्राएली बमबारी का एक वीडियो सामने आया है, जिससे इशारा मिल रहा है कि इस्राएल ने साउथ लेबनान में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। ईरान ने अमेरिका से कहा कि वो मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ाना नहीं चाहता। ईरानी वजीर खारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने इसराइल पर ईरान के हालिया हमले और इसराइल की तरफ से ईरान पर जवाबी कार्रवाई के अंदेशों के बीच अमेरिका का दौरा करते हुए ये बात कही। एक दिन पहले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने वार्निंग दी थी कि अगर इसराइल मामूली कार्रवाई भी करेगा तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क में हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनके मुल्क ने अमेरिका को साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की है कि ईरान मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ाना नहीं चाहता। ईरानी वजारत खारजा ने उनके बयान का वीडियो जारी किया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान 1980 से कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन स्विट्जरलैंड ईरान में अमेरिकी मफादात की निगरानी करता है। हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने बताया कि ईरान ने वाशिंगटन को इसराइल पर हमले के बारे में पहले बता दिया था और हमले के बाद भी उसे तफसीलात से वाकिफ कराया गया। ईरान ने 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी काउंसलेट पर हमले का जवाब देने के लिए यह कार्रवाई की थी। यह हमला एक ऐसे वक्त किया गया जब 6 महीने से ज्यादा अरसे से इसराइल गाजा में हमले कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब करने वाले हैं। यूरोपीय यूनियन इसराइल पर ईरान के हमले के बाद तेहरान के ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम पर नई पाबंदियां लगा रही है। यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स माइकल ने ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन समिट से खिताब करते हुए पाबंदियों का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि हम उन कंपनियों को टारगेट करेंगे जिनकी मिसाइल्स और ड्रोन्स के लिए जरूरत पड़ती है। अमेरिका ने इसराइल पर हमले के बाद ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां लगाई हैं और अब यूरोपीय मुल्क भी इस पर गौर कर रहे हैं।
ईरान ने G7 मुल्कों को गैर कानूनी फैसलों के खिलाफ खबरदार किया है। लंदन में ईरान के सफारत खाने ने एक बयान में ये बात कही। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, जापान, इटली के एक जजीरे कैप्री में 3 दिन की बातचीत कर रहे हैं। इसमें ईरान के खिलाफ पाबंदियों और दूसरे कदमों पर गौर किया जा रहा है। 48 मुल्कों ने, जिनमें अमेरिका और इसराइल भी शामिल है, एक बयान में हफ्ते की रात इसराइल पर ईरान के बड़े पैमाने पर हमले की मजम्मत की। इस बयान में कहा गया कि सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स थे। यह हमला किया गया जिससे जानो माल का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। इन मुल्कों ने कहा कि ईरान ने दूसरे मुल्कों की हवाई सरहदों की खिलाफ वर्जी की और बेकसूर लोगों की जिंदगियों को जोखिम में डाला। यह भी कहा गया कि ईरान ने यरूशलेम में मुकद्दस मकामात के करीब ही हवाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए उड़ानें भरी। इनमें से आधे से ज्यादा मुल्कों का ताल्लुक यूरोप से है। दूसरे मुल्कों में अर्जेंटाइन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इक्वाडोर, जापान, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया और साउथ कोरिया वगैरह शामिल है। जर्मन वजीर खारजा ने कहा कि G7 को इसराइल पर ईरान के हमले का जवाब देना चाहिए। जर्मन वजीर खारजा एनालिना बारबोक ने कहा कि G7 में हम इस बारे में गौर कर रहे हैं। उन्होंने बरतानिया के वजीर खारजा डेविड कैमरून के साथ एक दिन पहले इसराइल का दौरा किया था। कैमरून ने दावा किया कि इसराइल ईरानी हमले का जवाब देने पर गौर कर रहा है। इसराइल के कट्टर वजीर बेजल स्मोट्रिच ने ईरान पर सख्त हमले का मुतालबा किया है। इसराइल पर जहां कट्टर यहूदियों की तरफ से ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव है, वहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासतौर पर मगरबी इत्तेहादी और अरब इत्तेहादी चाहते हैं कि इसराइल ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे तनाव बढ़ता हो। स्मोट्रिच ने कहा कि ईरान को जवाब बहुत सख्त होना चाहिए और इसमें बहुत हलाकतें भी होनी चाहिए। इसराइली रेडियो से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई मिडल ईस्ट में इसराइल की पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। और उन्होंने कहा कि मिडल ईस्ट में यही जबान बोली जाती है। देखो, यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि मगरबी किनारे में इसराइली हमलों की तहकीकात होनी चाहिए। हालिया अरसे में मगरबी किनारे में इसराइली फौज और यहूदी आबादकारों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान स्टीफन दुजारिक ने कहा कि सिविलियन हलाकतों की मजम्मत की जानी चाहिए और इन हमलों की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। 7 अक्टूबर 2023 को गाजा जंग शुरू होने के बाद से इसराइली फौज और यहूदी आबादकारों के हमलों में मगरबी किनारे में 448 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। इसी मुद्दत के दौरान 8000 फलस्तीनियों को इसराइली फोर्सेस ने गिरफ्तार किया है। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार करते हुए एक एहतजाजी प्रोग्राम बनाया गया है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पुलिस ने वार्निंग दी है और कहा है कि अगर वो एहतजाज करेंगे तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। यूक्रेन ने मगरबी मुल्कों, खासतौर पर अमेरिका को वार्निंग दी है कि अगर उसकी मुनासिब मदद नहीं की गई तो तीसरी आलमी जंग का खतरा पैदा हो जाएगा। यूक्रेन के वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की कि अमेरिकी कांग्रेस एक रुके हुए बिल को मंजूरी देगी जिसके तहत कीव को $61 बिलियन की मदद दी जाएगी। आने वाले हफ्ते अमेरिकी हाउस में एक पैकेज पर वोटिंग होने वाली है। इस पैकेज में इसराइल के लिए फंडिंग और इंडिया पैसिफिक के इलाके के लिए माली मदद की तजवीजें भी शामिल है। हालिया अरसे में यह बात महसूस की गई कि यूक्रेन के पास रशिया से लड़ने के लिए हथियार और गोला बारूद कम पड़ता जा रहा है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जुमेरात को भी सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। दुबई दुनिया की मसरूफ एयरपोर्ट्स में से एक है। जुमेरात को कई फ्लाइट्स मुतासिर हुई। दुबई और यूएई के दूसरे मकामात के अलावा सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, कतर वगैरह में हाल ही में बहुत तेज बारिश हुई थी। सऊदी मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने वार्निंग दी है कि अप्रैल के खत्म तक वक्फे से बारिश हो सकती है। यूएई में आम जिंदगी पटरी से उतर गई। दुबई में खासतौर पर 75 साल की सबसे तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। औहदेदारों ने बताया कि एक दिन में 1 साल के बराबर बारिश हुई जिससे कई गाड़ियां बह गईं। सड़कों पर अब भी पानी जमा है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टारमैक पानी में डूब गया है जिसकी तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। जुमेरात को भी 338 फ्लाइट्स देर से चली, 30 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। एमिरेट्स एयरलाइंस ने मुसाफिरों से माफी मांगी है। कई मुसाफिरों ने शिकायत की है कि वो एयरलाइंस से रब्त नहीं कर पा रहे हैं। दुबई में औहदेदारों को सड़कों पर से पानी हटाने के लिए काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों को सड़कों पर कश्तियों में सफर करते हुए भी देखा गया।
सोशल मीडिया पर इस तरह की कई तस्वीरें भी सामने आई है कि लोग कश्तियों में सफर कर रहे हैं। बाज मगरबी मुल्कों के लोग जो टूरिस्ट हैं दुबई देखने के लिए आए थे वो बहुत परेशान हो गए और उनकी तफरीह एक भयानक ख्वाब में बदल गई। ऐसी ही एक औरत मदीहा खाजा ने जो लंदन में रहती हैं बताया कि उनके बच्चे अफरा तफरी को देखकर डरे हुए हैं और वो बेबस महसूस कर रही हैं। बारिश की वजह से कई इमारतों की लिफ्ट से मुतासिर हुई हैं। उन्होंने बताया कि लिफ्ट खराब होने की वजह से उन्हें 27वें फ्लोर पर वाक़ अपने अपार्टमेंट पहुंचने के लिए 45 मिनट लगे और उन्होंने कहा कि यह सफर बहुत तकलीफदेह साबित हुआ। वहां पर स्कूल तो अभी बंद हैं। फिलहाल जुमे तक के लिए छुट्टियां दी गई हैं। यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो जंगी बुनियादों पर काम करते हुए सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। उन्होंने मुतासरा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने की भी हिदायत दी। दोहा कतर से तारिक रिजवी ने दुनिया भर से को बताया कि वहां सूरत हाल मामूल पर आ गई है और वहां पर उतनी संगीनी नहीं है जितनी दुबई में या यूएई के दूसरे मकामात पर या ओमान में देखी गई। ओमान में हालात अब बेहतर हैं जहां पर हाल ही में बारिश और सैलाब से 18 लोग हलाक हुए थे। लौटते हैं इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ वोटों के क्रॉस वेरिफिकेशन के बारे में दरखास्तों पर अपना फैसला महफूज कर दिया है और कहा है कि हमें हर बात पर शक नहीं करना चाहिए। जस्टिस रंजीत खन्ना और जस्टिस दीपांकर गुप्ता की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा कि वो ईवीएम और वीवीपैट से काम करने के अंदाज के बारे में सफाई दें और इलेक्शंस के अमल में तकद्दुस होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अदालत को बताया कि ईवीएम से छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है। मरकजी हुकूमत ने कहा कि इलेक्शन से पहले ये दरखास्तें दाखिल की गई हैं ताकि ये तासुर पैदा किया जा सके कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि दरखास्त गुजार वोटर्स की पसंद को एक मजाक बना रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नामी तंजीम ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दाखिल की है और इल्जाम लगाया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को आसानी से हैक किया जा सकता है, उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और इलेक्शन के नतीजे पर असर डाला जा सकता है। तंजीम ने वीवीपैट वेरिफिकेशन की शरह बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि अगर हो सका तो 100% कर देना चाहिए। दरखास्त में यह भी कहा गया कि हर वोटर को यह यकीन होना चाहिए या यकीन दिलाना चाहिए कि उसका वोट रिकॉर्ड हुआ है और डाला गया है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम पार्टी लीडर चंद्रबाबू नायडू की दरखास्त पर हर असेंबली हल्के के 5 रैंडम पोलिंग स्टेशन पर वीवीपैट को लाजमी किया था। लोकसभा इलेक्शंस के चौथे मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस मरहले में 13 मई को वोटिंग होगी। 9 रियासतों और एक मरकजी इलाके की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी जिनमें तेलंगाना की 17 सीटें भी शामिल है। उम्मीदवार 25 अप्रैल तक नॉमिनेशंस दाखिल कर सकते हैं। लोकसभा इलेक्शंस के तीसरे मरहले के नॉमिनेशंस दाखिल करने का अमल जुमे को खत्म होगा। तीसरे मरहले में 7 मई को 94 पार्लिमानी सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मुल्क के 102 लोकसभा हल्कों में पहले मरहले के तहत वोट डालने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। जुमे को 17 रियासतों और 4 मरकजी इलाकों के 102 हल्कों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिन रियासतों में पहले मरहले में पोलिंग हो रही है उनमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, उत्तराखंड और तमिलनाडु शामिल है जिनके तमाम हल्कों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, आसम और महाराष्ट्र की 5, बिहार की 4, वेस्ट बंगाल की 3, मणिपुर की 2, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर वोटिंग होगी। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम असेंबलियों को चुनने के लिए भी जुमे को वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए तमाम तैयारियां कर ली हैं। सिक्योरिटी इंतजाम भी पुख्ता हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। घर बनता है भरोसे और एतमाद से। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स एक बार फिर हमेशा की तरह एक बेहतरीन मेयारी जिंदगी लिए लाए हैं एक प्रीमियम HMDA अप्रूव गेटेड कम्युनिटी एट शादनगर। मल्टीनेशनल कंपनी से लगा हुआ वेंचर, 100 फीट रोड से कनेक्टेड, 40 फीट BT रोड, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, वाटर टैंक, 24/7 सिक्योरिटी, बैंक लोन अप्रूव प्रोजेक्ट। आपका इन्वेस्टमेंट आज और आपके बच्चों का कल बदल सकता है, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स, LB नगर, उपल, हैदराबाद।
रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स अजान इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए, कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी अमल के लिए तैयार। 102 लोकसभा हलकों में जुमे को वोटिंग, चौथे मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी, तेलंगाना भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम्स मसले पर फैसला महफूज कर दिया, कहा हर बात पर शक नहीं करना चाहिए, छेड़छाड़ मुमकिन नहीं, इलेक्शन कमीशन का बयान। ईरान की तरफ से जब्त जहाज पर सवार एक इंडियन क्रू मेंबर मुल्क वापस आ गई, हुकूमत ने कहा 16 दूसरों के साथ रब्त में है। गाजा जंगबंदी बातचीत में नाकामी पर कतर मायूस, मुसालहतकार का रोल छोड़ने पर गौर कर रहा है। वजीर आजम शेख मोहम्मद ने कहा सियासतदान कोशिशों को बिगाड़ रहे हैं। गाजा जंग के 195 दिन 24 घंटों में 71 फलस्तीनी जान बहक, इस्राएली सिपाहियों ने नुसैरात कैंप छोड़ दिया। ईरानी वज़ीर खारिजा जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे, कहा मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ाना नहीं चाहते। इसराइल पर हमले के लिए यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर पाबंदियां लगाई, G7 मुल्कों की अहम मीटिंग, ईरान ने गैर कानूनी फैसलों के खिलाफ किया खबरदार। अमरीका समेत 48 मुल्कों ने की ईरानी हमले की मजम्मत, इसराइल के कट्टर वजीर बेज़लेल स्मोट्रिच ने कहा ईरान पर हलाकत खेज हमला किया जाए। दुबई एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, सैकड़ों फ्लाइट्स मुतासिर, मगरबी टूरिस्टों की तफरी भयानक ख्वाब में बदल गई। ये थी आज की खबरें। अफरा से कोई इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।